फिल्मों में कैसे जाएं, स्ट्रगल कैसे करें, उन्होंने बेहद मतलब मैच्योरिटी से बहुत खूबसूरत जवाब दिए हैं। कला साहित्य अकेडमी और नॉस्टैल्जिया 80 के साथ मतलब भिलाई एक ऐतिहासिक प्रोग्राम का महोत्सव कर रहे हैं हम लोग। आज म्यूज़िक का भी है और साथ में एक्टिंग एंड इसका भी है, तो खासकर मैं म्यूज़िक में हूँ तो मेरा तो ज़्यादा ध्यान आज है। लोग तो ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनुराग बसु जी आए हैं तो उनका वैसा स्वागत अच्छे से होना ही चाहिए। पर ये भी है कि ये संगीत है, हम संगीत से जुड़े हैं तो हमारा काम कुछ अलग करने का है। बहुत फ़ायदा है। ये क्या होता है, ये बहुत दिनों से मुझे लग रहा था इसकी बहुत ज़रूरत है। इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम, इस तरह का इवेंट, इस तरह के सारे कलाकारों का मिलके तय करना बहुत 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 ज़रूरी है। कला साहित्य अकादमी का महोत्सव शुरू हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय डांस और ड्रामा महोत्सव। और यहाँ पर सुबह का जो सेशन था अनुराग बसु के नाम था, उनका पहला सेशन खत्म हो चुका है और अभी पूरा दिन बाकी है। काफ़ी कुछ सीखने को है, काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन क्या कुछ आज खास रहेगा, हम यहाँ पर जो आयोजन समिति हैं उनसे, उनके जो लोग हैं उनसे जानते हैं। हमारे साथ सोनाली चक्रवर्ती जी हैं, डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती स्वयं सिद्धा ग्रुप की डायरेक्टर भी हैं और आज यहाँ पर मास्टर ऑफ सेरेमनी कहा जाए तो सोनाली जी हैं। तो दीदी आज क्या क्या कार्यक्रम अभी शुरू हो चुका है, क्या क्या खास है आप दिन भर? जी, आज सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। अनुराग बसु जी को हमने एक सेशन में सुन लिया है। उन्होंने सभी हर एज ग्रुप के लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। अधिकांश सवाल फिल्मों में कैसे जाएं, स्ट्रगल कैसे करें, उन्होंने बेहद मतलब मैच्योरिटी से बहुत खूबसूरत जवाब दिए हैं। अभी यहाँ भिलाई के कुछ कलाकार कुछ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे से फिर से अनुराग दादा फिर से अपना सेशन लेंगे कि वो सारे युवाओं से बात करेंगे, उनके जो भी दिल में सवाल चल रहे हैं उसका निपटारा करेंगे। ये साथ में मेरे पूरी जो युवा पीढ़ी है, युवा जो विंग है हमारी, वो है ये जो पूरा म्यूज़िक और ये सारा पार्ट वर्कशॉप्स के और सब कुछ संभाल रहे हैं। तो कला साहित्य अकेडमी और नॉस्टैल्जिया 80 के साथ मतलब भिलाई एक ऐतिहासिक प्रोग्राम का महोत्सव कर रहे हैं हम लोग, जो पहले नहीं हुआ। कि भिलाई के सारे कलाकार से लग रहा है हमारे घर का कोई कार्यक्रम है या शादी है, कोई किसी काम से पीछे नहीं हट रहा है। अगर हो सके वो कोई पानी लाना है या झाड़ू भी लगाना है, हम लोग कोई पीछे नहीं है। कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, इससे ना एकजुटता, भाईचारा और ये सब कुछ जो बढ़ रहा है ना, यही मैसेज भी है नॉस्टैल्जिया का और कला साहित्य का। बिल्कुल, ये कला साहित्य एकेडमी का जो आपने संदेश दिया बहुत अच्छा दिया, क्योंकि जो काम है ये टीम वर्क ही होता है। थिएटर कहें चाहे जो भी चीज़ें हम करते हैं सामूहिक रूप से, तो हमारे साथ और यूथ भी जुड़ रहे हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी इस कार्यक्रम में? जी, यहाँ जो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं उनका कोऑर्डिनेशन देखना और जो एंट्रीज आ रही है उनका रजिस्ट्रेशन करना, ताकि सब कुछ वेल मैनेज तरीके से हो सके यहाँ पर और प्रोग्राम जो है वो सफलता की ओर बढ़ता चला जाए, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत आप भी जुड़े हैं, तो आप यहाँ पे जिस तरीके से म्यूज़िक, डांस, ड्रामा सब कुछ है यहाँ पे, तो खास स्पेशल दिन जो है वो आप कब होगा? वो कि 4 दिन का कार्यक्रम है, हर दिन स्पेशल है, हर पर दिन के तीनों सेशन आपकी चॉइस अगर पूछी जाए तो आपको किस चीज़ का इंतजार ज़्यादा है? देखिए, जिससे सब चीज़ को, सब लोगों को फ़ायदा हो, सब लोगों का फ़ायदा हर दिन है। आज म्यूज़िक का भी है और साथ में एक्टिंग एंड इसका भी है, तो खासकर मैं म्यूज़िक में हूँ तो मेरा तो ज़्यादा ध्यान आज है। बट कल और परसों जो प्रोग्राम है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यूएसए से आर्टिस्ट आ रहे हैं, कोलकाता से आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो सारे प्रोग्राम अपनी जगह पे बहुत महत्व रखते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या देखते हैं कि जिस तरीके से भीड़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्या अधिक लोग ज़्यादा ज़रूरी है सुनने के लिए? इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग तो ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनुराग बसु जी आए हैं तो उनका वैसा स्वागत अच्छे से होना ही चाहिए। पर ये भी है कि ये संगीत है, हम संगीत से जुड़े हैं तो हमारा काम कुछ अलग करने का है। तो हम ये भी चाहेंगे जो संगीत को समझते हैं वो लोग भी यहाँ बैठे और समझे कि कैसे गाने हो रहे हैं, कैसे लोग गा रहे हैं, कि कैसे लेवल है इस प्रोग्राम का। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये कार्यक्रम पहली बार भिलाई में हो रहा है, तो क्या अगले साल उम्मीद करें कि इससे और बेहतर या ये सप्ताह भर का पूरा कार्यक्रम हो? हर साल हम तो चाहेंगे कि हर साल ऐसे ही ये फेस्टिवल चलता रहे और बढ़ता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। पहला कार्यक्रम है, ये तो पहला है और ऐसे अनेकों कार्यक्रम आगे भी होंगे। हमारे साथ स्वयं सिद्धा ग्रुप से भी जुड़ रहे हैं और इनको एक खास बात बता दूं कि माथे पर सेल की बिंदी है। तो ये स्वागत कमेटी है, तो स्वागत कमेटी का सुबह शाम ना अलग अलग स्वागत कमेटी के बारे में सोनाली दी बता रही कुछ। ये 20 लोग हैं जो अलग अलग स्टेट के आज ड्रेसेस पहने हैं, क्योंकि सारे स्टेट मिलकर भिलाई बनता है और ये हमारे माथे का तिलक है सेल भिलाई स्टील प्लांट, इसलिए वो बिंदी लगाई गई है। किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल। इतने कल्चरल के बाद इस्पात भी हम बनाते हैं, तो इसके साथ फिर हर दिन ये आएंगे गेस्ट,
उनका अलग अलग ढंग से स्वागत होगा कि जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं ना, जो हमारे कलाकार आ रहे हैं, उनको इतना स्पेशल फील हो कि हम इतनी अच्छी जगह पर आए हैं करके। बिल्कुल, और हर किसी से ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है सेल, क्योंकि अगर बीएसपी नहीं होता तो शायद ये मंच भी नहीं होता और यहाँ हम भी नहीं होते और मिनी इंडिया भी नहीं होता। तो मिनी इंडिया की जो खासियत है हम लगातार आपको बताते जाते हैं, और ये जो सांस्कृतिक जो देन है, यहाँ पर संस्कृति के जो आदान प्रदान है, जो यहाँ पे कल्चर आप देखते हैं हर स्टेट का, और आज तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आए हैं, तो एक दूसरे को जो आदान प्रदान होगा यहाँ की संस्कृति का, वो भी अपने आप में खास होगा। ये सब कौतूहल है, सबके मन में सवालें होती है। मैं अपने आप को उनकी जगह रख के सोचता हूँ, कई बार शायद ये सब सवालें मेरे मन में भी रही होंगी जब मैं इनकी उम्र का रहा हूँगा। मैं अपने अनुभव उनके साथ शेयर किया, और सवाल तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी नेचुरल सवाल हैं, अस्वाभाविक नहीं है जो उन्होंने पूछा। आप इस्पात नगरी भिलाई आए हैं, कला क्षेत्र के विभिन्न जिले से प्रदेश के लोग आए हैं, कितना फ़ायदेमंद होगा वर्कशॉप उन कलाकारों को? क्या बहुत फ़ायदा है। ये क्या होता है ना, ये बहुत दिनों से मुझे लग रहा था इसकी बहुत ज़रूरत है। इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम, इस तरह का इवेंट, इस तरह के सारे कलाकारों का मिलके तय करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जीवन सूखा है परफॉर्मिंग आर्ट्स के बिना, किसी कल्चर के बिना। ये नहीं तो ये सोशल मीडिया भिलाई को टेक ओवर कर लेगा, इंस्टा रील्स टेक ओवर कर लेगा, और ये जो भिलाई का जो इथॉस है ना, तासीर जो है वो बदल जाएगी। और ये सब जो हम लोग निकले हैं, मैं भी जो यहाँ से निकला हूँ, इसका रिज़ल्ट हो वो बदल जाएगा। जिस तरीके से थिएटर रंगमंच के जो कार्यक्रम होते हैं, नाटक होते हैं, दर्शकों की संख्या 100 में भी नहीं पहुंचती है, तो इसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या मानते हैं? बहुत चीज़ें, और दर्शकों को भी दोष नहीं देता हूँ मैं। नाटककार, अगर नाटककार को लगता है कि इस तरह का नाटक खेल के, हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि यार दर्शक नहीं आए, अभी नाटक उनको भी, जो थिएटर करें उनको भी जानना चाहिए कि क्यों नहीं आए, कैसे खींच के लेके आए, कैसे उन तक पहुँचे। कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा कि वो लेके आए, मतलब उनको अंदर तक लेके आए। तो ये तो दोनों तरफ से ये प्रयास होना चाहिए, सिर्फ दर्शक का काम नहीं वो आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत चॉइसेस हैं अभी एंटरटेनमेंट के लिए। शाम को अगर सोचे 6 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, नाटक सबसे लास्ट प्रायोरिटी होगा, उसको ऊपर कैसे लेके आएँ, इसके लिए ये ज़्यादा स्ट्रगल है आजकल थिएटर आर्टिस्टों की। दादा, ऐसा होता था कि इकट्ठा करके सब जानते, सेक्टर 1 में प्ले होता था, लेकिन वो भी अभी बंद है। तो वही बताना चाह रहे क्या परिवर्तन हुआ है? सबसे पहले संस्थान आए या फिर दर्शक लेके? नहीं, उस समय देखिए वो थिएटर आता था, जैसे सेक्टर 1 में मैं अभी कह रहा था, पूरा हॉल भरा होता था, पापा का नाटक होता था। तो इप्टा भी तो बाद में, उसके पहले से मैं बोल रहा हूँ। और ये लेकिन उस वक्त तो कोई दूसरा एंटरटेनमेंट का था ही नहीं। शाम को क्या करें, टेलीविज़न होता था, और टेलीविज़न के अलावा क्या था, इसलिए तो लोग थिएटर में आते थे। लेकिन किसी ने अपनी पहचान तो नहीं खोई है ना, फिर कला जगत क्यों अपनी पहचान खो रहा था? इसीलिए चॉइसेस बहुत हो गया आजकल। कला जगत में अपना पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कुछ ज़्यादा हो गया। आर्टिस्टों को कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हर कोई कर रहा है, हर देश प्रदेश के थिएटर आर्टिस्ट दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द ऑडियंस, दे आर एबल टू। ऐसा सोशल मीडिया अगर तो सब जगह है, बाहर दूसरे प्रदेशों में क्यों थिएटर खाली नहीं रहते, टिकटें क्यों बिक जाती है, नाटक होता अभी भी तो आजकल सब कुछ तो नहीं करो। दूसरी ओर तो ये भी देखने में आ रहा है OTT प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, लेकिन बॉलीवुड तो अपनी जगह बना के रखा है ना। बॉलीवुड नहीं, मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ। आप थिएटर की बात कर रहे हैं तो थिएटर भी अपनी जगह बना के रखा है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, आजकल लोग सफलता के चक्कर में शॉर्टकट का तरीका अपना रहे, कितना फायदेमंद है शॉर्टकट तो किसी भी चीज़ में सही नहीं है, शॉर्टकट तो कहीं भी पॉसिबल ही नहीं है। कला के क्षेत्र में तो शॉर्टकट इम्पॉसिबल है। मेरे विकीपीडिया ने बोला ना, मैंने बोला। सर विकीपीडिया नहीं बोलता, आप भी बोलते हैं सर। तो विकीपीडिया से सब स्कूल्स में विकीपीडिया बैन है। तो देखते रहिएगा IBC के संग इन महोत्सव की खास झलकियाँ। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।